दोस्तों, जिस तरह हमें हमारे परिवार और समाज में हमारी परवरिश हुई है, उस परिवार में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें कभी भी हारना नहीं है, हमें दूसरों से आगे रहना है। लेकिन यह जो विचार हैं हमारे मन में बचपन से ही डर पैदा कर देते हैं, डर हार का। और यह हार का डर हमारे मन से यूं ही नहीं जाता। जिस प्रकार किसी बच्चे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पर हम कोई ना कोई उपहार देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम किसी बच्चे को खराब अंक लाने पर डांट देते हैं, उसे ताने देते हैं। ऐसा करने में हम जाने अनजाने में उस बच्चे के मन में हार का डर पैदा कर रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, हम जो कुछ भी बचपन से सीखते हैं और हमारे मन में बोया जाता है, वह पूरे जीवन हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और कभी नई शुरुआत करने की बात आएगी तो हमारा मन पहले डराएगा, क्योंकि हम हारना नहीं जानते, हमें हार से डर लगता है। यदि आप अपने बच्चे के बीच में ऐसा डर बोएंगे तो यह डर आगे चलकर बड़ा काम करने में आपके बच्चे को डराता रहेगा और वह कभी भी अपने लिए कोई नई शुरुआत नहीं कर पाएगा। और आज यहाँ पर हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि आप जब अपने डर को काबू कर लेते हैं तो आप किसी भी कार्य को शुरू करने से डरते नहीं, बल्कि उसे और भी उत्साह के साथ, जोश के साथ शुरू करते हैं। तो आज की ये कहानी है राम नामक व्यक्ति की, जो एक छोटे से गांव में छोटे से घर में रहा करता था। पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, जिसके कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाई। वह बचपन से ही खूब पढ़ाई लिखाई किया था, उसका दिमाग पढ़ने में नहीं लगता था, इसी कारण वह पढ़ नहीं पाया और इसी कारण परीक्षा में उसके अंक भी बहुत कम आए और सभी ने उसको नौकरी देने से इनकार कर दिया। और जो काम उसे मिलता था उसका वेतन बहुत कम था और उससे काम बहुत ज्यादा करवाया जाता था, जिससे उसको जो वेतन मिलता था उसे उसके परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे और इतने कम वेतन में उसके परिवार का पेट पालन बहुत मुश्किल हो चुका था। धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ते चले जा रही थी, जिसके कारण उसके परिवार का पेट पालन करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। लेकिन वह ऐसी नौकरी को छोड़ देता। वह लगातार कुछ महीनों तक इस नौकरी को करता है और जब लगता है कि इस नौकरी से उसका कुछ नहीं होने वाला, तो वह हिम्मत बांधकर एक नया कारोबार शुरू करता है। लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए जो पैसे उसे चाहिए थे वह उसके पास नहीं था, जिसके कारण उसे अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से कर्जा लेना पड़ा। जिस कारोबार को शुरू करना चाहता था उस कारोबार के बारे में अच्छे से जाना, उसके बारे में अच्छे से सीखा और उसके अंदर गहराई में जाकर उसे जानने की कोशिश की। और जब उसको यह लगा कि उसने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली तो उसके मन में एक विश्वास की किरण जग उठी और वह सोचने लगा कि जो भी जानकारी मुझे चाहिए थी वह मेरे पास है। मुझे यह कारोबार को शुरू करने में और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कोई नहीं रोक सकता। उसने जो धन अपने मित्रों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से लिया था, उससे एक नया कारोबार शुरू कर दिया। उस कारोबार में वह खूब मेहनत और लगन से काम किया। वह कारोबार चल पड़ा। कुछ महीनों तक ऐसा लग रहा था मानो राम को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक उसका कारोबार धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी बिक्री कम हो गई। अभी तक उसने वह धन भी इकट्ठा नहीं किया था जो वह उधार लिया था अपने मित्रों और सगे संबंधियों से। उसे चिंता सताने लगी, वह उतना सारा धन कहां से लाएगा और उन्हें वह कहां से देगा। वह इस चिंता में इतना डूब गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी चिंता बस उसने एक बुरी आदत भी पकड़ ली और बस शराब पीने लगा। शराब का लत बहुत बुरा होता है। कहते हैं जब हमारा वक्त खराब होता है तो हमारा विवेक
सबसे पहले सूली पर चढ़ने लगता है। मतलब जब भी किसी पर बुरा वक्त आता है तो हमारे बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। और ऐसा ही कुछ राम के साथ भी हो रहा था। अब उसने अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े भी करने शुरू कर दिए थे। उसके परिवार का हर एक सदस्य उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता। उसे तो बस अब शराब पीनी थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था और कई दिनों बाद राम की हालत और ज्यादा खराब हो गई और राम ने अपने मित्रों और सगे संबंधियों से जो पैसे लिए थे उसे लौटाने का भी समय आ गया था। और सभी ने राम से वह पैसे मांगने शुरू किए जो उन्हें कर्ज के तौर पर दिया था। लेकिन राम के पास कोई पैसे भी नहीं थे। जो पैसे उसके पास थोड़े मोड़े थे उसे वह शराब में उड़ाते जा रहा था। कुछ दिनों तक राम ने तो उन्हें टाल दिया, लेकिन वे लोग अपने पैसे लेने उसके घर पर आ चुके थे। उसके घर पर कर्जदारों की कतार लग गई। यह देख उसके माता पिता और ज्यादा घबराने लगे कि उनका कर्ज कहां से लौटाएगा। यह देख राम उनसे कहता है, मैं आपका कर्ज बहुत जल्द लौटा दूंगा, मुझे कुछ दिनों का मोहलत दें। यह सुनकर वह सभी लोग राम पर विश्वास कर चले जाते हैं, उन सभी का कर्ज लौटा सके। राम को ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह दिन रात इस चिंता में रहता था कि वह उनके पैसे कहां से लौटाएगा। जब दोबारा समय खत्म हुआ तब कर्जदार उसके घर पर कतार लगाने लगे। अब की बार राम बहुत चिढ़ चुका था। वह उनसे झगड़ा करने पर भी उतारू हो चुका था। वह रोज अलग अलग लोगों के साथ झगड़ा करता और उन्हें अपशब्द भी कहता, लेकिन रोज रोज वह आने वाले कर्जदारों से परेशान हो चुका था, चिढ़ चुका था और अपने जीवन में पूरी तरह से निराश और हताश हो चुका था। और उसके मन में बुरे विचार आने लगे थे। वह सोचता था, ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि अब छुटकारा पा लिया जाए। लेकिन वह अपने परिवार को देखकर यह कदम नहीं उठा पा रहा था। उसके अंदर यह हिम्मत हो ही नहीं रही थी। लेकिन वह रोज रोज के झगड़ों से और इन कर्जदारों से पाने का उसे एक ही रास्ता नजर आ रहा था, अपने शरीर को त्याग देना। अभी कुछ सोच विचार करने के बाद वह इस कदम को करने के लिए तैयार हो गया। और एक दिन उसे यह समय भी मिल गया था। वह जाने से पहले अपने माता पिता का चरण छूता है और आखिरी बार अपने परिवार को जी भर के देखता है। उसकी आंखों में इस समय आंसू थे। वह अपनी गलतियों को लेकर बार बार पछता रहा था। उसे लग रहा था कि बस यही एक रास्ता है जिससे मैं अपने परिवार को इन सारी चीजों से छुटकारा पा सकता हूँ। आंखों में आंसू लिए चले जा रहा था और उसके शरीर से उसका मुंह खत्म हो चुका था। वह अपनी जिंदगी से आजाद होना चाह रहा था। वह एक पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ती है। वह बौद्ध भिक्षु एक चिता के सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देख रहे थे। उन्हें देख इसे लगता है कि वह कोई इनका साथी होगा जिसे वो देख रहे हैं। वह उनका दुख बांटने के लिए उनके पास पहुंचता है और राम उनसे कहता है कि यह आपके बहुत करीबी हैं, तभी इनके जाने के बाद आपको बहुत दुख हो रहा है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। पर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, यदि आप इन्हें जानते नहीं तो इनके पास आप क्यों बैठे हैं? इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं और आप इतना दुखी क्यों लग रहे हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं तो बस इस जलते हुई चिता को देख रहा हूँ। एक व्यक्ति जो इस जीवन में जन्म लेता है लेकिन वह पूरा जीवन जीतने में लगा देता है। कभी वह हारता नहीं है, लेकिन भूल जाता है कि मौत से बड़ी कोई हार नहीं होती। लेकिन वह यह भूल जाता है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है। मृत्यु एक परम सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। और यह एक ऐसा सच है जिसे जान लेने के बाद उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके बाद भी हम अपने जीवन में सिर्फ जीतने की कोशिश करते हैं। हमें हारना अच्छा नहीं लगता।
हम हार से डरते हैं, लेकिन यदि हमारा मौत तय है तो यह हार और जीतने का खेल क्यों? हार और जीतना यह हमारे जीवन में क्या मायने रखता है? हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन अंत में हमें अंतिम यात्रा के लिए ही जाना होगा। लेकिन राम जो बहुत दुखी था, उसने वह बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप सही कहते हैं। जिंदगी एक बार मौत देती है, लेकिन डर तिल तिल करके मारती है। तो फिर ऐसी जिंदगी का क्या मतलब, जिससे हमें रोज दर्द सहना है, तकलीफें सहनी है और अपने ही लोगों को घुट घुट के मरते देखना है। बौद्ध भिक्षु जोर जोर से मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब तो यह हुआ कि जिंदगी और मौत के कोई मायने नहीं रह गए, लेकिन यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम एक बात ध्यान से सोचो, यदि तुम्हारे जीवन में जीने की कोई मायने नहीं है तो मौत के क्या मायने होंगे? और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें कोई चीज हासिल नहीं होने वाला तो फिर मरने का क्या फायदा? यह बात सुन राम थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैं इस जिंदगी से उब चुका हूँ। मैं जो काम किया उसमें असफलता प्राप्त हुई। मैंने अपने परिवार का पालन पोषण भी ढंग से नहीं कर सका। मैंने अपने जीवन में इतने दुख झेले हैं, इतने तकलीफें उठाई हैं कि अब मुझे इसका बोझ झेला नहीं जा सकता। अपने जीवन में अब हार चुका हूँ। मुझे अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है और वह है इस जीवन से छुटकारा। यह सुन वह बौद्ध भिक्षु राम से कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मेरी ये दो बातें सुन लो। अगर तुम्हें लगता है कि फैसला तुम्हारा सही है तो तुम जो मन वह कर लो, लेकिन एक बार मेरी इन दो बातों पर अवश्य गौर करना। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु राम से पहली बात बताते हैं, याद रखना, हारता वही इंसान है जो मैदान में खड़े होने की हिम्मत रखता है। और यह अपने आप में ही एक बड़ी बात है, क्योंकि अधिकांश लोग अपने जीवन में नई शुरुआत कर ही नहीं पाते। उन्हें डर रहता है कि वह हार जाएंगे। इस कारण वह अपने जीवन की गहराइयों को कभी समझ ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा बस यही लगा रहता है, यदि हमने नई शुरुआत की तो फिर हमें नुकसान अवश्य होगा, और इसी नुकसान के डर से वह कभी भी नई शुरुआत नहीं कर पाते। जरा तुम यह सोचो, यदि किसी बर्तन में पानी भरा ही ना जाए तो वह बर्तन किस काम का होगा? ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन की गहराइयों को समझ ही ना सके तो यह जीवन जीने का क्या फायदा? इसलिए अपने जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने से मत घबराओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और हिम्मत के लिए तुम्हें कदम बढ़ाना होगा। अन्यथा तुम जीवन के अंत में यह सोचोगे कि मेरे सामने तो पूरा मैदान पड़ा था, लेकिन मैंने अपनी खेल को खेला ही नहीं, मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए ही नहीं। जब तक तुम्हें यह ख्याल आएगा तब तक समय बीत चुका होगा, और समय बीत चुका होगा तब इन बातों को लेकर पछताने से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो अपने मन से हार की इस डर को निकाल दो, क्योंकि यह डर ही तुम्हें कोई नया काम करने से रोकता है। यह भूल जाओ कि तुम किस समाज में हो, किन लोगों के बीच में हो, क्योंकि वह लोग तुम्हें कोई भी नया काम करने से रोकते हैं और तुम्हारे मन में यह डर पैदा करते हैं कि तुम हार गए तो लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो तुम उसे यहीं पर भूल जाओ, क्योंकि यदि तुम हार भी गए तो यह तुम्हारे लिए एक अनोखा अनुभव होगा जो तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ाने की हिम्मत देगा, और तुम एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए सफलता की ओर चले जाओगे। इसीलिए हमेशा अपने मन की सुनो। यदि आपके मन को यह लग रहा है कि मन जो कुछ भी करने जा रहा है वह बिल्कुल सही है, तो फिर पीछे मत हटो, अपने डर को काबू में करो और अपने जीवन के अंत में यह सोचने से बचो कि मैंने एक बार और कोशिश की होती। दूसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि यह जीवन है, और इस जीवन में हमें हारने और जीतने के कई मौके मिलते हैं। तो यह सोचना कि तुम हार भी गए तो तुम्हें इस खेल से बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। अपने जीवन में आपको अनेक मौके मिलेंगे,
और इस मौके का फायदा उठाना सीखो। और यहाँ पर भी एक बात समझने वाली है, यह मौका कब आएगी और कब जाएगी सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पर यह निर्भर करता है कि जिंदगी की इस खेल में आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। यह जिंदगी तो खेल की तरह ही है, यहाँ पर तुम्हें हारने और जीतने के कई मौके मिलते हैं। यदि तुम पहली बार हार भी गए तो फिर भी तुम्हारे पास कई अवसर रहते हैं, तो उन अवसरों का फायदा उठाओ और एक नई शुरुआत करो। जब भी हम कोई नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो हमें पिछली हार पीछे खींचने की कोशिश करती है, हमें डराती है। जैसे हम पिछली बार हार गए थे, इस बार भी हार जाएंगे, इसीलिए हम नई शुरुआत करने से डर जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक बात और याद रखना, चाहे तुम्हें जीवन में कितनी भी हार मिले, उन्हें कभी भी एक हार की तरह मत देखना, उन्हें एक अनुभव की तरह देखना, और वही अनुभव तुम्हें जीत की ओर ले जाएगी। यह जीवन का जो खेल है, इसमें तुम्हें अनेकों मौके मिलेंगे और इन मौके का फायदा तुम्हें कैसे उठाना है यह तुम्हारे वही अनुभव बताएंगे। इन्हीं के कारण तुम्हें दोबारा रुकने का मौका मिलेगा, तुम्हें दोबारा उठने के नए नए रास्ते भी दिखाई देंगे। हार के बाद अपने जीवन में कभी भी निराशा मत होना, क्योंकि आखिर में यह शरीर खाक होना है। आखिरकार जब हमें हार कर यही सब कुछ छोड़कर जाना है, तो फिर हम अपने जीवन में हार क्यों माने? तो क्या हम अपने जीवन में कोशिश करना ही छोड़ दें? इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह कोशिश हमें एक अनुभव प्रदान करती है जो हमें हमारे जीवन के अंत में कम से कम एक संतोष तो देगा कि हमने कोशिश की थी और उन कोशिश के बदले हमें कुछ अनुभव मिला है, और उन अनुभव के साथ हम अपने जीवन को अलविदा कहेंगे। कम से कम हमें खाली हाथ तो नहीं लौटना होगा, हमारे मन को यह संतोष तो होगा कि हमने अपने जीवन को भरपूर जिया है, इस खेल को अच्छे से खेला है। इसलिए इस डर को कि हम हार जाएंगे, इस फिक्र को आज से और यहीं पर छोड़ दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि नई शुरुआत आपको एक नया हौसला देगा। यही हौसला आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्योंकि दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा है, मैदान में हारा हुआ इंसान भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने जीवन को उत्साह और उमंग के साथ जीना सीखिए, इस खेल को डटकर खेलना सीखिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को कैसा लगा यह वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।